हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी 5.6 में। ये देखिए पाइथागोरस टॉपिक के जो हैं लास्ट दो प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज के बाद पाइथागोरस का टॉपिक आपका ख़त्म हो जाएगा, तो ध्यान से समझिएगा। प्रश्न है आपका, एक सड़क के दोनों किनारों पर क्या दो मकान आमने सामने हैं। ये क्या है? बीडी क्या है? आपकी सड़क है। ये क्या है? आपकी सड़क है। ये कह रहा है कि सड़क के दोनों किनारों पर क्या दो मकान स्थित हैं, यानी सड़क के जो है बाएं साइड में एक मकान स्थित है और दाहिने साइड पर क्या एक मकान स्थित है। ये आपका क्या है? मकान है। ये भी आपका क्या है? मकान है। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, 50 मीटर लंबी सीढ़ी। ये जो यहाँ पर देखिए सीढ़ी है, सीढ़ी की लंबाई कितनी है? 50 मीटर। और ये भी क्या है? आपकी सीढ़ी है। ये भी क्या है? 50 मीटर। अब आगे देखिए क्या कर रहा है, सीढ़ी का एक सिरा सड़क के एक ओर स्थित मकान की दीवार पर क्या 48 मीटर ऊंचाई तक पहुंचता है। ये आपका मकान है। मकान कितना ऊंचा है? 48 मीटर ऊंचा है। सड़क के किन्हीं बीच से लगाया गया है, तो सीढ़ी जो है यहाँ से अगर लगा दी गई है सड़क के इस पॉइंट से, तो ये 50 मीटर ऊंचाई तक सीढ़ी जो है, सीढ़ी की लंबाई कितनी है? 50 मीटर। और ये मकान की कितनी ऊंचाई तक पहुँच रही है? 48 मीटर ऊंचाई तक पहुँच रही है। अब आगे देखिए, तथा दूसरे किनारे वाले मकान की दीवार पर यह केवल 14 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। सीढ़ी देखिए 50 मीटर लंबी वही सीढ़ी है, और जब यहीं से इस मकान की ऊंचाई तक लाया जाता है तो कितना ऊंचा सीढ़ी पहुंच रहा है? 14 मीटर ऊंचाई तक पहुंच रहा है। अब आपसे क्या कर रहा है, सड़क के चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको पूरी बतानी है। इस प्रश्न को ध्यान से आप लोग समझिएगा। ये क्या है? एक सड़क है। सड़क के एक पॉइंट से यहाँ से देखिए सीढ़ी लगा दी गई इस मकान तक, इस मकान तक सीढ़ी लगा दी गई है। ये क्या है? 50 मीटर। और ये जो मकान है 48 मीटर लंबा है, तो सीढ़ी कितनी ऊंचाई तक पहुँचेगी? 48 मीटर ऊंचाई तक पहुँचेगी। जितना ऊंचा मकान है उतनी ही ऊंचाई तक पहुँची है। फिर यहीं से देखिए ये मकान 14 मीटर ऊंचाई तक है। यहाँ से सीढ़ी लगा दी गई है, वही सीढ़ी 50 मीटर है, और ये कितनी ऊंचाई तक पहुँची है? 14 मीटर ऊंचाई तक पहुँची है। तो ये आपसे क्या सड़क की पूरी लंबाई पूछ रहा है, यानी चौड़ाई कितनी है सड़क की। आपसे ये पूरा सड़क की आपसे क्या पूछ रहा है? चौड़ाई आपसे पूछ रहा है। तो देखिए अगर ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, और यहाँ पर भी आपका 90 डिग्री बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका बेस अगर हो जाएगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये आपका सीढ़ी क्या काम करेगा? हाइपोटेनस का काम करेगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ये आपका बेस हो जाएगा। ये वाली सीढ़ी यहाँ पर क्या? हाइपोटेनस का काम करेगा। तो हमको क्या फार्मूला लगाकर आसानी से सॉल्व कर लेना होगा। पहला फार्मूला इसके लिए लगाएंगे, दूसरा फार्मूला इसके लिए। ध्यान से समझिएगा, भागने की कोशिश ना करिएगा। जितने आप भागने की कोशिश करेंगे ऐसे प्रश्नों को देखकर कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला लगाएंगे, एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका इसके लिए लग रहा है। अब यहाँ पर देखिए आपका बेस जो है वो मालूम नहीं है। क्या? बेस मालूम नहीं है। आपका एच क्या हो जाएगा? ये आपका हाइपोटेनस है, तो एच आपका 50 मीटर दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 50 का स्क्वायर हो जाएगा। बराबर का चिन्ह लगाएंगे। बी आपको नहीं मालूम है, यानी बेस आपको नहीं मालूम है, तो बी का स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे, प्लस पी परपेंडिकुलर आपका कितना दिया है? 48, तो 48 का हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए इसे हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2500। कितना? 2500 हो जाएगा। इसके बाद बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 48 गुणे 48 आप करेंगे, कितना आ जाएगा आपका लगभग 2304 आ जाएगा। 48 गुणे 48 आप अलग से कॉपी में कर लीजिएगा, आपका 2304 आ जाएगा। तो उसे यहाँ पर आप लिख लेंगे, 2300 क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं आपको गुणा करके बताऊँ तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या हो गया? 2304 आ गया। आपको क्या बी का मान निकालना है, तो यहाँ पर बी स्क्वायर लेफ्ट साइड में लिख देंगे, बराबर क्या हो जाएगा? 2500 को इस साइड में लाएंगे, क्या हो जाएगा? अगर बी स्क्वायर को इस साइड में ले जाएंगे और आप इसको भी 2304 को भी ले जाइएगा, प्लस क्या हो जाएगा आपका? प्लस आपका 2304 हो जाएगा, बराबर आपका क्या हो जाएगा? 2500 हो जाएगा। इस तरह से ले जाने पर गलतियां नहीं होती है। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा? बी का मान निकालना है, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2500 माइनस आपका कितना हो जाएगा? 2304 हो जाएगा। अब इसमें से जब आप घटाएंगे तो बी स्क्वायर बराबर आपका कितना आ जाएगा? 2500 माइनस 2304 करेंगे तो 196 हो जाएगा। कितना? 196। यहाँ पर देखिए जीरो है, यहाँ पर 4 है, ये सुधार ले लेगा तो बन जाएगा 10, 10 में 4 गया आपका 6 आ जाएगा 9। यहाँ पर 9 बच जाएगा, यहाँ पर 4 बचेगा, 4 में से 3 गया 1, यहाँ पर 2, 2 में से क्या है? 0, तो 196 हो गया। तो बी का मान आपका कितना आ जाएगा? 196। किसका स्क्वायर है? आपका 14 का है। 14 गुणे 14 करेंगे 196 आएगा। तो बी बराबर कितना आ जाएगा? 14। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है आपकी कितनी आ गई है? 14 मीटर। कितना?
14 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, इसको निकालना है, तो इसको भी हम आसानी से निकाल लेंगे वही फार्मूला लगाकर। एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा। यह चीज़ इसमें एच देखिए क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस 50 मीटर हो जाएगा, वही सीढ़ी। अब यहाँ पर बेस आपको नहीं मालूम है, वो आपको निकालना है। परपेंडिकुलर यानी लंब आपका 14 मीटर है, तो आप आसानी से रख सकते हैं। एच आपका कितना है 50 मीटर, तो इसका क्या हो जाएगा 2500 हो जाएगा। कितना 2500 बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस पी का मान कितना हो जाएगा 14 गुणे 14 जब आप करेंगे कितना आ जाएगा 196। यहाँ पर देखिए 14 का स्क्वायर ही था, तो 196 यहाँ पर आसानी से लिख लेंगे 196। अब देखिए बी का मान आपको निकालना है, तो डायरेक्ट बता देता हूँ। बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2500 माइनस 196 लिख लेंगे। क्या बी स्क्वायर बराबर 2500 माइनस 196, ये स्टेप मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए बी जब आप घटाएंगे, बी स्क्वायर बराबर 2500 माइनस 196, ये सुधार लेगा 10 में से 6 गया कितना आ जाएगा 4 बच जाएगा। यहाँ पर 9 है, 9 में से 9 गया कितना आ जाएगा 0 बचेगा। यहाँ पर आपका क्या बचेगा 4, 4 में से गया कितना आएगा आपका 3, यहाँ पर 2 बचेगा 2304 हो जाएगा। तो b का मान कितना आ जाएगा, जब बी स्क्वायर बराबर कितना आपका है 2304 आया है, तो 2304 किसका स्क्वायर रूट बन जाएगा, b बराबर आपका कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। 48 गुणे 48 करेंगे कितना हो जाएगा 2304 हो जाएगा। तो ये देखिए आप ध्यान से समझिएगा, इसका मान कितना आ गया है 48 मीटर। कितना 48 मीटर। अब आपको मालूम चल गया है, आपसे प्रश्न में पूछा था कि सड़क की क्या चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सड़क की चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक की पूरी होगी, तो 14 मीटर और 48 मीटर अगर हम जोड़ देंगे तो सड़क की क्या चौड़ाई मालूम हो जाएगी। तो 8 यहाँ पर देखिए 14 प्लस आप क्या कर देंगे 48 कर देंगे। जब 14 प्लस 48 आप कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 8 4 12 हो जाएगा, 4 1 3 4 8 4 12 हो जाएगा। एक हासिल आपका कितना बचेगा 1 बचेगा, 4 1 5 1 कितना हो जाएगा अच्छा 62 मीटर क्या होगी सड़क की चौड़ाई होगी। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ लोगों को दिख नहीं रहा होगा, तो ध्यान से समझ लीजिएगा। आशा करता हूँ पहला प्रश्न आपको जरूर समझ में आया होगा। ये आपका दूसरा प्रश्न है। यहाँ पर देखिए आपसे क्या पूछा है, बिंदु ए और बी एक झील के विपरीत किनारे हैं। बिंदु ए जो है और बी, यहाँ पर देखिए बिंदु ये ए हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर बिंदु बी हो जाएगा और ये वाला बिंदु आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। यहाँ पर बोला है बिंदु ए और बी एक झील के विपरीत किनारे हैं। यहाँ पर देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये आपका क्या है झील है, यानी लेफ्ट साइड में ए बिंदु है और राइट साइड में क्या बी बिंदु है। अब आगे देखिए प्रश्न आपका क्या कर रहा है, एक सर्वेक्षक ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए चित्र आकृति के अनुसार एक समकोण त्रिभुज एडीसी बनाता है। क्या एडीसी ये आपका चित्र बना रहा है। इसके बाद क्या कर रहा है, बिंदु ए से बी के बीच की दूरी कितनी होगी, जबकि बीसी का मान 12 मीटर दिया है। क्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12 मीटर है, बस सर्वेक्षक को यहाँ से यहाँ तक की दूरी उसे मालूम नहीं है, यही उसे पता करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका 90 डिग्री यहाँ पर बना रहा है। जब यहाँ पर ये 90 डिग्री बना रहा है तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाला क्या होता है आपका हाइपोटेनस होता है, यानी कर्ण होता है। तो आप आसानी से ऐसे प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा पी स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जब ये आपका क्या हो गया हाइपोटेनस हो गया, तो चाहे इसे आप परपेंडिकुलर मान सकते हैं, इसे आप बेस मान सकते हैं। तो आप क्या कर देंगे, यहाँ कितना है 12 मीटर ये दिया हुआ है, तो इसे आप क्या 12 मीटर लिखेंगे नहीं, बस आप क्या एच की वैल्यू आपको पूरी पता करनी है। क्यों, क्योंकि ए से सी तक की बीच की दूरी हमें पता करनी है पूरी। इसके बाद हमें क्या करना है 12 माइनस करेंगे, तो हमें ये चीज़ दिया हुआ है, ये आपका क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये आपका क्या हो गया बेस हो गया। जब आपका परपेंडिकुलर बेस दिया रहेगा तो हाइपोटेनस आप आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर बेस आपका कितना है 40 मीटर। 40 का जब आप स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1600, कितना 1600, यहाँ पर 1600 लिख लेंगे। प्लस परपेंडिकुलर आपका कितना है 30 मीटर है, तो 30 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, तो यहाँ पर 900 लिख लेंगे। अब यह चीज स्क्वायर बराबर 1600 और 900 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा, कितना 2500। एच स्क्वायर बराबर 2500, तो एच बराबर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 50 गुणे 50 करेंगे कितना हो जाएगा 2500 आएगा। तो ये देखिए ए से सी तक के बीच की दूरी पूरी कितनी आई है 50 मीटर आई है, कितनी 50 मीटर आई है। लेकिन आपको ए से सी तक के बीच की दूरी 50 मीटर आई है ये पूरी दूरी, लेकिन बी और सी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12 मीटर दी हुई है। आपसे क्या पूछ रहा है झील की क्या आपसे लंबाई पूछ रही है, यानी ये देखिए यहाँ पर ए और बी के बीच की दूरी पूछ रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपसे पूछ रहा है।
यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12 मीटर दिया है और हमें मालूम है ए से सी की पूरी दूरी कितनी है। यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी, ध्यान से समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी 50 मीटर आ चुका है। अगर हम 50 में से 12 घटा देंगे तो ये वाली दूरी हमें क्या मालूम हो जाएगी। तो 50 माइनस आप 12 कर दीजिएगा, 10 में से 2 गया कितना हो जाएगा 8, 4 में से 1 गया आपका कितना हो जाएगा 3, 38 मीटर हो जाएगा। यानी ए से बी के बीच की दूरी कितनी होगी 38 मीटर होगी। कितनी 38 मीटर। ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी कितनी है 50 मीटर है, इतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है 12 मीटर दिया हुआ है। और ए से बी तक की दूरी अगर आपसे पूछ रहा है तो पूरे में से क्या अगर हम 12 घटा देंगे तो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी मालूम चल जाएगी। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ पहला और दूसरा सवाल आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। तो इसी प्रकार से तमाम प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जितने बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे थे आप सही को मैं करा दिया हूँ। तो इसी प्रकार के मददफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।